रेसलिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स, द कल्चरली मोस्ट रेलिवेंट स्पोर्ट अगर हम बोले. And like lot of wrestlers today also in हाँ, India you they see pray हनुमान जी. pray Hanuman. 13th century there was Malla Purana. हाँ, दो स्पोर्ट्स है जो मेरे को लगता है कि भारत के कल्चरल रूट्स में सने हुए हैं. एक तो पहलवानी है और एक तीरंदाजी है. नो, सुशील इज नॉट गोइंग बिकॉज नरसिंह हैज वॉन द कोटा, ही विल गो. ठीक है, नरसिंह जो है ही हैज बीन कॉट. केस भी हुआ था. ओलंपिक्स बोलते हैं ना, हाथ को आया मुंह न लगाए वाली बात हो गई. विनेश यूई सुसाकी जिसको किसी ने नहीं हराया है, उससे वो जीत रही है. So I gotta tell you the story of how the 1920 Olympic team was formed. So it was a joint affair by Dorarji Tata. Actually, Dinkar Rao Shinde could have been the first medalist Individual with medalist. India. Yeah. Can you believe that? बट मैंने हॉकी वाले एपिसोड में एक बात कही थी कि उस टाइम पे सिर्फ रिप्रेजेंट भी करना इंडिया को वाज अ ह्यूज डील. उनकी जब भी हम स्टोरी सुनते हैं ना, एंड इट रियली ब्रेक्स माय हार्ट दैट देयर आर वेरी फ्यू पीपल दैट नो अबाउट केडी जादू. हमारे ओलंपिक्स में बहुत सारे ऐसे फोर्थ प्लेस फिनिशेस हैं, दे आर सेलिब्रेटेड वाइल्डली. I think everyone who has gotten to a point where they have represented India is a thing to be celebrated. I think we can put it down and flat outly say Wrestling Federation has fucked up. हेलो एंड वेलकम टू द एपिसोड नंबर 8 ऑफ आईडी स्पोर्ट्स पॉडकास्ट. हमने जब इस पॉडकास्ट की शुरुआत की तब हमने आपको बोला था कि हम एक सीरीज़ करने जा रहे हैं जिसमें इंडिया एट द ओलंपिक्स इन वेरियस स्पोर्ट्स, स्पेशली इन द स्पोर्ट्स जहाँ पे इंडिया ने मेडल जीते हैं उसकी बात करेंगे. बहुत टाइम हो गया हमें हालांकि उस सीरीज़ को. अभी लास्ट हमने जो किया था, आई थिंक इंडिया द इंडियन शूटिंग किया था, राइट? तो आज हम लाए हैं वो स्पोर्ट जिसमें आई थिंक वी आर नंबर 2 or 3. Number 2 in the medals. If you count the medals, it's number of medals, 8 medals, right? 8 medals, yes. And that 2 is silver and 6 bronze. Wrestling, Yeah, wrestling. the most important sports, the culturally most relevant sport अगर हम बोले इंडियन स्पोर्ट्स इन द ओलंपिक्स जो रहा है वो दंगल, रेसलिंग, पहलवानी जिसे हम कहते हैं वो रहा है ना. फिर से आपको सॉरी इंट्रोडक्शन में कराना भूल गया. अंकुश यहीं पे है. अंकुश मेरे दोस्त, मेरा भाई. ठीक है, वी आर डूइंग सम ऑन ग्राउंड वर्क एज यू माइट नो. सो उसकी वजह से ये सीरीज़ थोड़ी सी मतलब कि इसमें गैप आ गया था, बट हम कुछ भूले नहीं है, सब कुछ आएगा और कायदे से आएगा, राइट? Yes. तो कैसा लग रहा है पहले अंकुश, रेसलिंग के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं. I wanted to ask you how are you feeling like after so much time, like Yeah, I mean, like, मतलब it is one of the most watched series हमारी जो है ना, India at the Olympics in various sports. If I'm not wrong, we have almost 2500 views on the athletics video, almost 1300 views on the hockey video, almost 800 views on the shooting video. और दंगल जो हमारी माटी का स्पोर्ट है, इस पे भी हम एक अच्छा खासा ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे इस स्पोर्ट के बारे में. एक ग्लोरियस हिस्ट्री जो है हमारी इंडिया की रही है और कितने सारे हार्ट ब्रेक्स रहे हैं, राइट? बहुत सारे ऐसे हार्ट ब्रेक्स हैं जिनके बारे में शायद लोगों को पता भी नहीं होगा और आज अंकुश हमें उसके बारे में एजुकेट करने वाले हैं, राइट? नहीं, जो what I wanted to ask you regarding this thing, like 4 महीने हो गए अभी. Do you feel के like पहले जो एपिसोड शूट किया था, what the difference do you see? डिफरेंस तो बिल्कुल सही है कि अभी हमें कैमरा का उतना शायद फियर नहीं रहा है, राइट? तो वो एक चीज़ है जो हम वी आर टेकिंग इट स्ट्राइड बाई स्ट्राइड और हम भी काफ़ी कुछ गेन कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ एक्सपोजर एंड नॉलेज जो है. उससे भी हमें काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें पता चल रही है. ये इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है उसका हमें पता लग रहा है, एंड दैट इज़ ओनली गोइंग टू हेल्प अस व्हेन वी टेक अनदर स्टेप फॉरवर्ड. बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में. आई मीन आई कैन नॉट बी रियली मोर एक्साइटेड टू टेल यू कि हम इन द लीड अप ऑफ एशियन गेम्स क्या क्या नहीं करने वाले हैं. बट या सो या गुड एक्साइटिंग टाइम्स. बहुत अच्छा, एग्जैक्टली. सो बहुत हम एक्साइटेड है विद ऑल द कंटेंट दैट वी आर कमिंग अप विद, एंड यू विल हैव योर हैंड्स फुल डेफिनेटली. एंड अगेन as we had said, we are intending to revolutionize. हमेशा intending बोलता हूँ, going नहीं बोलता हूँ, क्या पता फ्यूचर में क्या हो, but intending to revolutionize Olympic sports का coverage जो है इंडिया में with our effort जो हमारा है इसमें उसके through. And we obviously cannot do it alone. We need your support in every walk of this journey, every right? step of this journey, right? So that is mostly it. But yeah, I mean journey के एक और पायदान आगे बढ़ाते हुए, इस जर्नी का एक और पायदान आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले रेसलिंग की. कैसे आपके इनिशियल थॉट्स बताओ यार, क्या रेसलिंग के बारे में? We wanted to do a wrestling episode for a while. Like it's been so it hasn't happened yet, but I'm really happy that we are finally able to
getting to do this episode because it's such a, it has been a part of our Olympic history, and like it has shown And it wrestling has cultural roots as well, right? So if you see, if you talk about historical aspect of wrestling, you will have to go all the way to the Mahabharata. Mahabharata had Bhima, Balrama, Duryodhan, Who are the, like, Jasang, the and like all these there used to be the hulks of those times, right? and तो उनके बीच में भी दंगल हुआ था, you were told, not ना? dangal, it's called in that time in the kushti as we know it, it used to call Malla Yudh. Malla So, Yudh, yeah, okay. so Malla is a Means Sanskrit okay. word of wrestler, Okay. Pehlwan, and Yudh is basically, War. you know, yes, combat. Combat. Yeah, so it and it came then. So it used to happen that way, and so cultural roots are there. And then in Ramayana also there are like There's mention of, Hanuman. Hanuman is like protege. It's like taking forward the wrestling he used to adore, and like lot of wrestlers today also in India you they see pray Hanuman ji, pray yeah. Hanuman. So like so we go that back, Yes. you know. It's So like he's a symbol of brute force, and that is what the sport of wrestling is all about. yeah, It is and brute so force. wrestling has evolved and like continued its tradition. So if you see, then after Mahabharata you'll see in 13th century there were Jasti clan that used to take care of this thing, and there in 13th century there was Malla Purana. So Malla Purana Is all about, is a text on wrestling. yeah. So our like it's fascinating, quite fascinating that we had texts written like in that text, in Malla Purana text, it describes how to take care of your body, diet, the what kind of exercise you should do, and and these basically primarily function was akhadas. So the akhadas tradition that you see today was primarily from that Jasti clan which lived in 13th century. They used to live in akhadas, and they used to enforce like follow this Purana, Malla Purana, and they also had the vow of celibacy and all those things that that is traditional. Interesting, tradition. yeah. Then come the 16th century. 16th century, The Mughals came Mughals into- came, yeah. and They were also quite fond of wrestling. Yeah, and in then the word Pahalwani comes from the Persian roots. So Khoshti and Pahalwani are Persian words, and that's how you see that what we know as today Kushti and Pahalwani. So basically it has like stayed Roots that way. from, yeah, okay. Like and after even Marathas also took Charge wrestling, of, and so that was 1700s. So fantastic history, right? Yeah, I mean, yeah. but before I throw the ball open or the court open to you, I want to just tell about the modern wrestling that is fought at the Olympics. It is fought on the mat. ठीक है, और उसमें 3 categories रहती है broadly. Yeah, पहले मिट्टी में ही होता था. Like when wrestling was introduced in 1896. So wrestling was part of Athens Olympics, from the first modern from Olympics. the first modern Olympics it was part. It has been part and the of mat was brought in into 1912. 1912 in Like Stockholm. yeah. And then the regular mat that you see was like 14 and 50s. It got changed to polyethylene mat, Polyethylene, which you see today. Yeah, so brilliant history. And about the events that we have in wrestling, we have freestyle, we have Greco-Roman, and we have women's wrestling. Women's wrestling was introduced quite late in 2004, and Japanese have been a dominant force there. But our roots usually, when we talk about the Olympics, India at the Olympics in wrestling, we talk about freestyle wrestling more often than not, and freestyle wrestling is the event, or is the type of wrestling which has brought us almost 7 medals out of the 8 medals that we have won. 2 silver and 5 bronzes. All the medals are freestyle wrestling. And women's wrestling, Sakshi Malik has won. That is also freestyle wrestling. But I just wanted to bring this aspect up because that we know for a fact कि इंडिया का इतना बेहतरीन इतिहास रहा है रेसलिंग में, राइट? क्या 8 मेडल जस्टिफाइड है फॉर द काइंड ऑफ टैलेंट वी हैव प्रोड्यूस्ड?
No, It's a very absolutely no. yeah. I would say absolutely no, because but there have been some near misses, and like there have been so much that has happened during the course of our Indian wrestling history. एक्चुअली मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, बट Yeah. इसमें दो स्पोर्ट्स है जो मेरे को लगता है कि भारत के कल्चरल रूट्स में सने हुए हैं. एक तो पहलवानी है और एक तीरंदाजी है, और दोनों स्पोर्ट्स में इंडिया ने मतलब कि खैर पहलवानी में फिर भी मेडल लाए, तीरंदाजी में तो बिल्कुल नहीं लाए. बट पहलवानी में क्या सिर्फ 8 मेडल हमारे रहना जस्टिफाइड है? आपका आंसर है नो. और वो क्यों आप बोलते नहीं है? नहीं, पहले ही लाइक लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग, नो, लाइक Yeah. दे स्टार्ट फ्रॉम द 1920 जब पहली बारी, हाँ, या एंटवर्प बेल्जियम Olympics. में, Like I said, in 17th century Maratha came and they also were And it very became a cultural thing in yeah, Maharashtra. Maharashtra. So in Maharashtra has very strong roots in wrestling. So when so I gotta tell you the story of how the 1920 Olympic team was formed, right? So it was a joint affair by Tata, Dorarji Tata. Dorarji Tata. He wanted to send the Indian team. So along with him, he held trials at Pune, where he called all the athletes or to form a team. जो भी पहलवान थे वहाँ पे अखाड़े हो गए, हाँ. And the Mumbai viceroy at that time, Lloyd, also helped India get certification. Yeah, no, in recognition from the IOC and all. So he also was supportive and all. So there was this trials at Pune where the guy named Dinkar Rao Shinde, right? yeah, and there was some caste politics also at that time. So because he didn't belong to the upper caste, while all the other wrestlers had to go through 6 rounds, He had to go through three rounds. He had to go through 6 rounds. yeah. So he went to the 6th round and he Came out victorious. Yeah. So he Won the and prize. along with Naval Singh, I think, if I'm correcting. So Okay. those were the 2 wrestlers that were Were sent. eventually selected among the team of 5 athletes to the Antwerp Olympics, 1920 Olympics game. And there, like, they had a 32-day journey from ship. Yeah. They went to Antwerp. Among 5 athletes, like 3 of our athletes fell sick. Right. Other 3 were like athletics team. Yeah. And these 2 competed. Wrestlers competed there. And he actually, Dinkar Rao Shinde, could have been the first medalist individual with medalist. India. Yeah. Can you believe that? He finished 4th, right? Yeah, he finished 4th, and he beat the wrestlers from UK. Yeah. Yeah. I think he was given bye in the first round, Yeah. and it was a round of 16 to finals route. He won the quarterfinal against the British wrestler, then lost to, and at that time there were more than one wrestler per NOC. Yeah. So that used to be the case, and I think he won the quarterfinal against the British wrestler, and then lost to another British to a US wrestler in the semi-final, and lost the bronze medal bout to the British so wrestler. we have heartbreak moments on our side, and this is like the very first heartbreak moment of our Olympic history. The very first, right? Yeah, this is 1920. So it's going on since then. More than a century old heartbreaks. Yeah, it's like the प्रथा जो है 4th finish करने की बहुत पहले से बट मैंने चले आ हॉकी रही वाले है. एपिसोड में एक बात कही थी कि उस टाइम पे सिर्फ रिप्रेजेंट भी करना इंडिया को वाज अ ह्यूज डील. Like- दे शुड बी सेलिब्रेटेड लाइक But he फ्रीडम wasn't फाइटर्स. the thing is if you see, he was like almost erased from the public memory. That is Is one of the reason for that is he was a very true devotee of wrestling. And he didn't wanted to mix politics with the sports. So at that point in time, because wrestling was very popular, a lot of political parties used to use wrestlers in their campaigns and all. But he didn't He didn't want to mix sport. So he didn't like get all the he didn't want to recognition. mix sports और पॉलिटिक्स को वो mix नहीं करना राजनीति और था. खेल को नहीं मिलाना चाहते थे, तो उनने अपने हिसाब से एक स्टेप बैक लिया, एंड ही वाज, यू वर सेइंग दैट ही वाज काइंड ऑफ erased from the history books, but yes. eventually there are some archives from the International Olympic Committee as well. So And the thing is, so from there on, you go to like so This is a pre-independence? Yeah, pre-independence, and then you go, like, then the big movement comes from the KD Jadhav.
What's the full form? Kashabhai Dada Saheb Jadhav, right? Jadhav, yeah. The- He's like the he dynamo, the share pocket, of the share pocket of सितारा dynamo. सतारा's शेर या फिर Yeah, बोल yeah. सकते हैं हम मेरे को भाई मतलब उनकी जब भी हम स्टोरी सुनते हैं ना एंड इट रियली ब्रेक्स माय हार्ट दैट there are very few people that know about KD Jadhav, the stalwart of Indian Olympic wrestling. Not just Indian Olympic wrestling, Indian Olympic sports. He was the first person ever to win an individual Olympic medal, one, yes. 1952 Olympics, Yeah. Helsinki. Yeah, Helsinki. And it is so unfortunate that very few people know about him. Yeah, I think and he before that he went to London. He I think finished sixth. I know that there might be a lot of Maharashtra people in the comments box who Yeah. will come and say no, we remember him. But outside of Maharashtra, his legacy is not that well He celebrated. is the only athlete who has won a medal and not being awarded Padma awards yet. We are talking about that, right? Yeah, May 4 को he- जब ये एपिसोड शायद रिलीज हो शायद उनको पद्मा अवार्ड मिल भी जाए हाँ, बट दैट इज टू that is लेट a इन द डे craze पर ये going on, अगेन या yeah. वही ये बात मतलब हमें बिल्कुल बेसिक सी चीज या बेसिक सी कर्टसी होनी चाहिए फॉर आवर रेसलर्स Yeah. हु हैव एक्चुअली रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द ग्रेटेस्ट स्टेज एंड वॉन मेडल्स एट द ओलंपिक्स उनकी लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए आपको उस टाइम पे जहाँ पे आपके पास कोई कुछ भी भी नहीं फैसिलिटी था। नहीं थी हाँ। और उसमें अगर आप उनको पद्मा अवार्ड से नहीं वो रिवॉर्ड कर रहे हो How come he is the only? How can your first individual medalist not be a not- recipient of the highest civilian highest- award? Yeah. It baffles me. Man. Yeah. It baffles me. I mean, we have to celebrate his And legacy, and we need to talk about the 1952 triumph as well. Yeah. So lot of guys needs to understand this कि जब पहले वाले जो wrestlers होते थे हमारे we didn't have mat exposure at बिल्कुल नहीं all था। at all there was no so हम लोग मिट्टी में ट्रेन करके जाते थे और मैट पे खेलते थे मैट वहाँ पे पे खेलते थे Olympics वहाँ में, पे World- so जब केडी जाधव he went to 1948 Olympics that was the first time he had played on the mat so he finished sixth and that was a very crucial trip Yeah, from to him London, yeah. London and then the 1952 came Olympics, so he was selected right so he made it to the Olympics but officially they didn't take him so he had to find his own sponsor from his village and there was his old principal of him who mortgaged his house 7,000 rupees so he gathered such incredible stories. Yeah. and वो 7,000 रुपए लेके he went to Helsinki and won us India the medal. भाई ये होता है स्ट्रगल ठीक है हम अपने छोटे छोटे स्ट्रगल्स को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं दिस स्ट्रगल इज नॉट नोन इन द मेन स्ट्रीम एंड अंकुश इज प्रोवाइडिंग दोज डिटेल्स टू आई मीन थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड बट द पॉइंट इज दैट अगेन to be there and participate and win an Olympic medal and still not be a recipient of the highest civilian order or one of the highest civilian awards in the country it is He shameful. he died in a motor accident like late I think 80s in 84 or Yeah, he was something 60 something and he years didn't I mean, like we simply put we don't know how to treat or respect our Olympic icons medalists heroes or the Yeah, champion Olympic- athletes. yeah. We've forgotten that like we've done it with Dhyan Chand, we've done it with KD Jadhav, we've done it. But I remember one thing. I have read that story somewhere, and it is a very beautiful story. That he came from a very small village in Satara district. Satara is a district in Maharashtra, and when he came back from Helsinki, there was like the place where he came out of his train or vehicle, whatever it was, and landed in his hometown or village. He was taken on, I think, a tractor, if I'm not mistaken, and then it took almost like 8 to 10 hours for him to travel those 1.5 kilometers because the whole village was Of there. course, So yeah. that is about Olympic sports. Like the glory is celebrated if you kind of popularize it in the mainstream. But उसको इस चीज़ को आपने अभी तक उस लेवल पे बताया ही नहीं है कि भाई एक हमारे पास एक ओलंपिक चैंपियन थे जिनने ओलंपिक मेडलिस्ट थे रादर जिनने मतलब इतनी बड़ी by the feat- way like there's more to the story of Helsinki Olympics because what happened because there was no official with him during the bout so after he won right he was in the bout the medal bout or something the when he
competing for the gold medal match. Bronze medal match. No. After winning the bronze, after winning that bout, he had to fight the next bout quickly. So, and there was no official to complain or register a protest for the rest time. So, there were rules that you can have a rest time in between. So, because there was no one, he had to fight the bout just after finishing the medal, essentially medal bout for him. And so then he had to forfeit because he was so tired. He was like marathon. He had already gone through marathon bout, so it could have been more. But there was no one Convey convey. these, He was eligible for getting break, better, yeah, a better breaks. medal. Yeah, and yeah, it happened. After that, no one came close to winning a medal until The Munich. next century itself. Yeah. Okay, yeah, you're talking about the Yeah. Premnath and Premnath, yeah. Sudesh Kumar, right? Yeah. So Premnath and Sudesh. Kumar, yeah. So yeah, so we've had a lot of fourth place finishes in. So I have one question here. The question is, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे ओलंपिक्स में बहुत सारे ऐसे फोर्थ प्लेस फिनिशेस हैं, दे आर सेलिब्रेटेड वाइल्डली, like when we talk about Milkha Singh, when we talk about PT Usha, when we talk about Deepa Karmakar, when we talk about Aditi Ashok. So all these fourth place finishes are very well documented, and they were like this close to winning an Olympic medal, but they were unfortunately not able to. But हम wrestling में देखें, we have Premnath, Sudesh Kumar, then we had Rajinder Singh in the 84 Olympics, Deepak Punia of late, है ना, उनकी There was one in 80 also, Moscow Olympics. Yeah, there was one in 52 as well. I'm not remembering them, but the point is that unki legacies, why are not they as well celebrated as the other one in other sports? Is it because they are open sports? No, I don't think that's the case, because you have a medalist in wrestling already, right? So you achieved better things than fourth place finishes. So if you Acha. think about Deepa Karmakar, gymnastics was That's the like best she's the only. If you talk about golf, Aditi Ashok is the only one, right? And till the very recent history, Even if PT you Usha see, and Milkha were those are the athletics. Those are the only moment of brilliance or spark world class performance that we had seen. So In those like sports, those yeah. sports, and that was the case. So even if you see Sania Mirza and Rohan Bopanna's fourth place place is finishes not or is really- not that celebrated much or not talked about much, because tennis we've already Won a have medal. seen lot of success Yeah. at the international stage. So it's like completely relative to how the successful sport is, and that's fair also. So if you like your standard is gold medal, like now shooting is, right? Shooting में अभी you like do not you are disappointed when you finish fourth or Okay, so it is more about कि भाई इसमें हम fourth पहुंचे, that's a great achievement. Yeah. But इसमें fourth man, we yeah. could have won So a medal. you Okay. cannot like compare Deepa Karmakar's fourth place finish. Rajinder Singh's or the other guys. Yeah. Fourth. Okay. So the Deepa Karmakar finishing fourth is like probably one of the better Best sporting achievements in from India's an Olympic Indian, history. because That sport is relatively unknown in yeah, India. Okay. and it's very competitive also. Like if you see Russia, US, and all these countries which are like pinnacle. Okay, but to respect those guys who Yeah. actually won or placed fourth at the Olympics or just finished one step behind the ladder on the podium ladder rather. Yeah. हम उनका सबका एक नाम उनकी फोटोज के साथ अगर हमें मिलती है हम सारा यहाँ पे डालेंगे और आप प्लीज उनको अपने मतलब कि उनको we should praise them, we should respect them, and we should hail Yeah, them for whatever they did. everyone, I with the feel- lack of technology or with the lack of facilities they had. No, right? no. I think everyone who went, like over 1,000 Olympians that we've had in our 124-year history, I think everyone who has gotten to a point where they have represented India is a thing to be celebrated. Correct. It's like we are not a country that produces athletes for hobbies and fun, and like lot of these guys went
out of their way, like lot of, you say, like lot of like I said, struggles, like principal mortgage is house, so and wrestler can go and win an India Olympic medal, right? Like Incredible story. without Incredible without story. him, without that principle, we won't have our First individual medalist medalist. up until 96 in that case. Yeah. So that's how that's where the grit grind, I say, celebrating 124 years of great grind and glory. Right. That's where the grind That's is. very, very, very well put. Very well put. I mean, we have to celebrate those stalwarts, and unfortunately, we do not do a lot of justice when we do not bring those names up. But these names should be celebrated, and we have to be proud of those people who actually went there, fought their, बोलते ना, fought their way out to the point that they were almost about to reach the podium, but they unfortunately didn't win. Premnath was, I think, 17 or 18 when he first fought his like for the bronze medal. He finished fourth, right? He was not able to win. And that at that point in time, the scoring system was also different, pretty different, and so it used to count on penalties, like the losing and all. So he had won. He was very unlucky to not to win a medal, because well, that's the case with a lot of But he could have, like, we wouldn't have had to wait till 96 for an medal. Another medal, We would have gotten in 72 only. And like we've seen, like, medal changes things, a lot of things, it's like once the medal dries up, the sport also in our country, like, you need that success at international level to keep the flame alive in so the thing is that it is more about care, and we have failed to show that care. I hope this generation does justice. The generation Z and beyond, they should do justice and remember all those, or celebrate all those stalwarts who actually went there and gave their hearts out for Mother India. But hopefully that this is a change we are talking about, and hopefully someone from the coming generation will take that onus on themselves. But if you see, in the recent years, like, we as athletes, if you see, now let's come back to the modern history, like 21st century, like, and now, like, if you see, Maharashtra is sidestepping, and you see, like, by 2004, right, like, now after 84, you gotta say that it's a Maharashtra dominated sport, and then it just goes away, and you now when you enter 2000, you enter the era of Yogeshwar Dutt and Sushil Kumar, right? Those are the two guys have, like, literally defined modern wrestling for Indians. I'm like, I don't know whether we should talk about Sushil Kumar. No, we should. He has been. देखो उसका जो कर्म है एक साइड पे, लेकिन जो उसके स्पोर्ट्स का जो उसके अचीवमेंट्स है, दे नो वन कैन टेक दैट अवे फ्रॉम हिम. ठीक है, द छत्रासल स्टेडियम्स बिफोर बिकमिंग बोलते ना नाइटमेयर फॉर हिम, इट वाज अ place that where he trained, and he brought laurels to India. I mean, 3 Olympics and 2 medals. That is no mean feat. I mean, people struggle to win even one medal. Like, they go. we struggle, like, in our entire history, we won 41, man. like US has, I was saying, US has over 1,000. It's ridiculous. वही मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब कि हमारे पास इतने कम है कि हम, अरे यार, वो एक एडिशन में 100 से ज्यादा जीत लेते हैं यार. लाइक हम लोग एक एडिशन में डबल डिजिट पे नहीं गए यार. लाइक, but anyway, like talking about the stalwarts of Indian wrestling, like योगेश्वर दत्त से पहले हमें सुशील कुमार का नाम डेफिनेटली लेना चाहिए. And at that time, India was actually struggling a lot to even reach the next rounds of. I remember, मैं कभी भी विकी पेज खोलता हूँ, अब तो खैर अपना iodsports.com का पेज खोलता हूँ मैं. ठीक है देखा, तो उसमें क्या है कि जैसे ही iodsports.com का पेज खोला और मैं वहाँ पे खोल रहा हूँ सभी लॉस्ट इन फर्स्ट राउंड, मतलब कि द थिंग वाज दैट आफ्टर 80s, ठीक है, it had become a kind of habit for
Indian wrestlers and other combat sports as well. I remember there was one boxer who reached the quarterfinals in Sydney Olympics. But beyond that, there were not a lot of athletes from India who used to But at least cross the first round hurdle. Huh? But I feel this one, no, I think we can put it down and flat outly say कि wrestling federation has fucked up. Because I'll tell you, I'll give you concrete reasons as to why I say it. Because you had such a fantastic opportunity, like throughout the history of your sport. Which country can claim that they are like the earliest, like they are sending Olympic athletes or producing Olympic athletes for over 100 years? Yeah, there are very few. Very few like country can claim that they have like athlete who like world class at that time. 1920 में भेज रहे थे, अभी 2024 में भेज रहे हैं. It's like you have that rich history in a sport. You had like Maharashtra, you had Uttar Pradesh, you had Haryana, you had Punjab, you had like such a great culture, talent pool as well. Talent pool, everything, and you've sent Olympics through teams to the Olympics throughout your 90s everywhere. So one of the things which is very well known and very well documented issue is the transition that Indian wrestlers needs to go through from mitti to mat. Right? That is very well documented कि mat में जो होता है it's more speedy. The attacks are really fast. It's very technically challenging, and our wrestlers like depend on mat and time bound wrestling. So mitti is bit slow because it's there's made, no time. Yeah, and by the way, if you don't know, वो जो पहले ज़माने में जो मिट्टी का जो अखाड़ा जो भी बनता था, वो हल्दी, घी और बटर मिल्क वो सब डाल के बनाते थे, एंड दे यूज टर्मैक, मतलब हल्दी डालते थे बिकॉज इन्फेक्शन ना हो. हाँ, अगर कोई कटवट पे या इन्फेक्शन ना हो उसके लिए. सो दैट वाज देयर. तो वहाँ से जो ट्रांजिशन करने में हमारे हर एक रेसलर को हैड टू स्ट्रगल करता. लेकिन पहले वाले में थोड़ा कम था कंपटीशन, तो शायद ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट हो जाता था. फेयर पॉइंट. लेकिन जैसे रेसलिंग एज अ ग्लोबल स्पोर्ट इवॉल्व हुआ है, ऑफ कोर्स लाइक अभी पीपल आर ट्रेनिंग इन मैट्स एंड यू कैन नॉट compete, right? And that's what has happened to wrestling in Maharashtra also. So मेरे पास इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है. मतलब हम बोलते तो हैं वैसे इफ यू माइट रिमेंबर, राजा सर ने भी बोलता कि पैसे कहाँ हैं इंडियन स्पोर्ट्स में, पैसे नहीं है. दैट्स द होल पॉइंट, दैट्स द होल लाइक प्रॉब्लम. मेरा आर्गुमेंट पूरा ये है, मेरा आर्गुमेंट ये नहीं है कि अगर जिम्नास्टिक के 5 डिसिप्लिन हो सकते हैं, बास्केटबॉल के 3x3 डिसिप्लिन हो सकते हैं, तो रेसलिंग के मैट और मिट्टी 2 अलग फॉर्म क्यों नहीं हो सकते हैं? बट वो ओलंपिक्स में नहीं होने चाहिए ना. क्यों नहीं होने चाहिए? ये फेडरेशन का लुक प्रीटी क्लियर फंडा है कि जो वर्ल्ड फेडरेशन में किसकी चलती है, जो फेडरेशन डोमेस्टिकली जो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जिसका लेगेसी है, हिस्ट्री है. सो तुम्हारे पास मौका था जब फेडरेशन बन रहा था. वर्ल्ड फेडरेशन भी न्यूआंस स्टेजेस में था जब ट्रांजिशन हो रहा था. इसमें हम ये बोल सकते हैं कि हमने बस मिस कर ली. बस तुमने एक स्पोर्ट में नहीं किए, बहुत सारे में. तुमने हॉकी में भी मिस किए. यू वर द डोमिनेंट नेशन. जब हॉकी का उन लोगों ने ग्रास टू टर्फ पे किया, तब भी तुम नहीं बोले, तब भी यू डिडंट डू एनीथिंग. इसका वही रीजन है, मे बी वी वर नॉट इन द पोजीशन टू, मतलब कि वी वर डोमिनेटिंग द स्पोर्ट. नो, मतलब दैट is a very valid point. But the point is that we didn't have enough money or enough backers for us कि जो बोल सके कि भाई हे ये जो बोल रहे हैं इसकी बात मानो, हम भी गरीब देश हैं. क्योंकि गरीब देशों में अगर आप देखें, रेसलिंग कौन सा देश करता है इंडिया को छोड़कर? इंडिया, पाकिस्तान, आई थिंक दीज आर 2 नेशंस जहाँ पे मिट्टी पे बहुत प्रेवलेंट है. ठीक है. और बीच रेसलिंग अब जाके एक थोड़ा कल्चर बन रहा है उसका, और आप एशियन बीच गेम्स भी होने वाले हैं तो उसमें भी बीच रेसलिंग देखने वाले हैं. तो
तो मतलब बहुत सारी जगहों पे रेसलिंग जो थी वो जहाँ मैट पे हो रही अभी थी। तो रेसलिंग को हटाने का बात चल रहा है, लाइक था रिसेंटली। 2016 में ही या आई रिमेम्बर योगेश्वर एंड सुशील they came out and said कि no it shouldn't be because वो थोड़ा सा वैसा होता मतलब कि they were not able to decipher or decide on the format they wanted to have at the Olympics, लेकिन वो इवेंचुअली फिर उन्होंने फिगर आउट कर लिया। और अभी वो 3 minutes of 2 quarters जो होते हैं, 2 halves जो होते हैं, क्वार्टर्स बोल रहा हूँ मैं, 3 minutes of 2 halves जो हैं वो होते हैं, और दैट इज़ प्रूविंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग फॉर्मेट। और मेरे को भी ठीक लगता है। देयर इज़ एनफ अपॉर्चुनिटी फॉर एनी रेसलर इफ इट इज़ इवन अ क्लोजली कॉन्टेस्टेड बाउट, देयर इज़ एनफ अपॉर्चुनिटी फॉर एनी वन टू मेक ए कम बैक इवन दे आर इफ दे आर 4 points behind or 5 points behind, they can make a comeback. So the format they have figured out. Now I think the wrestling will stay for another at least 2 to 3 decades. So now let's get back to Sushil and उनकी बात करना, हाँ भाई, हाँ Yogeshwar. So बट या आई मीन टू जस्ट टू रैप दिस थिंग अप कि भाई फॉर्मेट की जो हमने बात की और इंडियन रेसलिंग फेडरेशन की जो प्रॉब्लम थी वो आई थिंक बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी जो लैक था, लैक ऑफ मॉनेटरी थिंग्स विद द फेडरेशन दैट वर देयर, तो उसकी वजह से आई थिंक दे डिडंट हैव इनफ से व्हेनेवर दिस ट्रांजिशन हैपेंड। सो या आई मीन भाई अभी भी फेडरेशन कुछ कर नहीं रहा है। ठीक है, आप बोल सकते हो, अभी आप बोल सकते हो डेफिनेटली कि भाई अब क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, सो या तो अभी हम अगेन जैसा आपने कहा सुशील और योगेश्वर की बात करनी चाहिए, हमें डेफिनेटली करनी चाहिए। एंड द स्टालवर्ट्स ऑफ इंडियन रेसलिंग फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिकेड ऑफ the 21st century, definitely हम कह सकते हैं। Yogeshwar was there in how many? 4 Olympics? Yeah, 4. 2004, 8? 2004, 8, 12 and 16. And he won 1 medal? 1 medal. And that was a spectacular medal. Oh my God. I wanted to ask you this. What's like your first wrestling memory? Have you? That is Sushil from 2008. Sushil from 2008. I didn't see that live. Because उस टाइम पे तो पता ही नहीं था भाई वो आई रिमेम्बर वॉचिंग दैट। पहले तो न्यूज़ सुनी कि भाई ये रेसलर है जो ब्रॉन्ज मेडल में पहुंचा है, ही हैज फॉट लाइक इन 40 और 35 मिनट्स ही हैज फॉट 2 bouts, द 2 रेपेचार्ज बाउट्स। सब लोगों को रेपेचार्ज के बारे में पता चला पहली बार। सबको लाइक रेपेचार्ज इज लाइक अ फ्रेंच टर्म, राइट? इट्स लाइक एंड बाय इंडियन रेसलिंग में बहुत काम किया है। इट्स लाइक सारे मेडल जो है मोस्टली रेपेचार्ज से ही आए हैं, बहुत सारे। लाइक अपार्ट फ्रॉम ये सिल्वर जो है, उसके अलावा बाकी सारे मोस्टली रेपेचार्ज से ही आए। आई थिंक केडी यादव के टाइम पे रेपेचार्ज नहीं होता, बट इवन बजरंग्स वाज सेमीफाइनल लॉस एंड ही देन वन इन द ब्रॉन्ज मेडल मैच। ही डिडंट हैव टू गो थ्रू रेपेचार्ज, बट साक्षी मलिक, this Yogeshwar Dutt and Sushil Kumar have won their bronze medals courtesy of. So let's talk about Sushil first, right? Like and even Aman for the medal. Yeah, let's talk about Sushil first, right? Like what are your memories of him? I mean, Sushil, for all money, if I have to say, he is the greatest Indian wrestler that he is the greatest without an ounce of doubt. For a time, forget about wrestler, he was the greatest Indian athlete. He was the greatest Indian Olympian, or the greatest Indian athlete to have represented India at the Olympics in individual event. Unka flamboyance, unka swagger on the mat, he was actually someone who had that pace. Like his pace, his speed was so enthralling, so exciting कि भाई वो बंदा on his given day he could beat any wrestler in his weight class. That was the like the aura or the level of that guy. I mean वो बंदे का level unmatched है, unparalleled है in Indian wrestling for the most time. 2008 में bronze medal पहले लाना, right? And 2010 World Championship. 2010 में World Championship. Like that is the one thing I see a lot of people don't really talk about it, right? To win, to be world champion in individual sport, in an Olympic event, is probably one of the biggest achievement like one Indian athlete can achieve. Right? He was like he's one of the few guys who held a world title and an Olympic medal. And then in 2012 he did a brilliant like उनका जो
फर्स्ट मैच था रमजान साहिन के साथ. It was incredible. Like it went down to the wire. Ramazan Sahin, if you guys don't know, was the Olympic champion from 2008. Yeah. And the first bout itself was Olympic champion from 2008 versus Olympic bronze medalist from 2008. And it was almost certain that anyone who wins this match is going to make to the finals, go to the finals, right? And then he won against the Uzbek wrestler. I don't think we have a video evidence or a video available for that match, the quarterfinal bout in that 66 kg. And then it was the bout against Tanatarov of Kazakhstan. I remember that very clearly. And I was watching it at my relative's house, and I was in my first or second year. In fact, first year had just completed. और second year में हम जाने वाले, तो बीच में break रहता, तो उस break के time पे मैं घर आया हुआ था, and I was had gone to a relative's place to see that bout, and I happened to be at my relative's place. तो वो कुछ चल रहा था उनके घर में, मैंने रिमोट छीन के मेरा चेंज किया, वो लगाया और वहाँ पे देखा he is trailing 3-0 in the third quarter, तब third period, ठीक है. तो थर्ड पीरियड में ही इज ट्रेलिंग 3-0 एंड देन ही कम्स बैक विद अ powerhouse attack, lifts Tanatorov up and brings him down. I remember that commentary as well. So yeah, I mean it is nostalgia for me. And वो बाउट वहाँ से जीत के ही became actually one of the greatest Indian Olympians of all time. And yeah, there's a bit of controversy attached to it as well कि वो बाइट किया था उनके, I don't really know कितना सच है कितना गलत है. दिख रहा है, कान खाने का तो रिवाज है अपने यहाँ पे. But yeah, I mean, incredible wrestling by Sushil in that day, and that inspired a lot of us, because London Olympics was, मतलब बोलते ना, एक अच्छा जा रहा था, and it was the last day of London Olympics. Like, it was that cherry on the top to come of the back cake. to this one also, because I didn't see the London वाला bite, because अच्छा, मेरा बाउट नहीं 12th science था. अच्छा 12th science में allowed नहीं था. तो but लेकिन 2008 वाला भी नहीं देखने मिला था. रीजन वॉज कि उस टाइम पे तो वो नहीं पता था ना, किसी को पता ही नहीं था कि ये इम्पोर्टेंट है या आ सकता है, तो न्यूज़ चैनल पे देखा था. And then later on when I went to YouTube and found that 2008 Beijing, the bronze medal match, that is so incredible. He like उसका leg hold कर लिया था वो wrestler ने. I don't remember who he was fighting, but what a crazy position he was, like that wrestler guy. 2008 bronze. 2008. That was also against a Kazakh boxer. Yeah, and that other guy had entire leg hold. वो actually में it was 0-0 after the. If you go, you should go and. नहीं, I'm pretty sure जिसकी आप बात करो ना, उसमें पता क्या था, वो मतलब कि टॉस हुआ था, and the guy, the Kazakh guy had got the grip. उसमें जैसे वो जो दंगल मूवी में दिखाया है. नहीं, I'm pretty sure. We can check it, but yeah, I'm pretty sure उसने पकड़ा उसका पाँव, and सुशील somehow वो लॉक को तोड़ के he came out and he मतलब उसको गिरा दिया, and then the bronze medal. But then I think the most thrilling and like the eye friendly came from Yogeshwar. Oh my God, the way he won that medal. अरे like anyone who's watching, I'm swear to God, anyone who's watched that bout like must have jumped from their seat. Must have jumped from their seat. तब एक और चीज थी, मतलब कि मुझे सुपीरियरिटी के बारे में नहीं पता था, अनफॉर्चुनेटली. नथिंग लीड तब वहाँ पे 6-0 किसी पीरियड में अगर हो गया, then it is a technical superiority win, and that came and Yogeshwar was having ligament problems before the Olympics, and the commentator was saying those ligament problems have gone now because he made वो उससे किया था एक somersault मारा था. yeah, I remember. ये सब डालेंगे bro, but like it was insane the way, like you look at that. I think that was a Korean guy. Ri Jong-myung of North Korea. Yeah, North Korean guy. And the helplessness on his face when Yogeshwar is just rotating him. He can't do anything. Like, he was like so helpless. It's like he's just given up, right? He's like, he had to give up. And like I've never seen Indian Dominate and win something like that. You know, it was like
and then his eyes, like you see the tape, totally taped. It and is, like he's totally injured. Yeah. There is nothing. This is just a man who is fighting for his country. Yeah. Has nothing inside Nothing, him but yeah. just that technique Yeah. of leg lace to Yeah. get that person Yeah. rotated over and over and, And over. when I was seeing him try that, I'm like, this is like such an impossible thing to do. Man, कैसे करेगा ये? Man, ये तो भाई मतलब it is मतलब one of the best moments of Indian Yeah. Olympics history. मतलब कि जहाँ पे एक बंदे ने अपना bronze medal match against a very superior wrestler, if not as superior as the wrestler himself, Yogeshwar that is in this case, but he was a very quick wrestler, he was a very good wrestler, Lee Jong Nong, but उसके बाद भी उसने उसको वो किया. And I remember one of the repechage bouts as well from it was Masood Ismailpur from Iran. He was the guy. So it was India versus Iran, Yogeshwar versus Ismailpur in I think repechage round 1 or 2, and he was he was trailing 0-1 on periods, and he had to win the next 2 periods, and he did it fantastically. That video is also available. I mean, and I think one of the I think in 2012 only, Yogeshwar won the Asian Championships gold against Masood Ismailpur only. It was held in Gumi in 2012, and it was the same bout. It was kind of a repeat bout because Ismailpur on paper was a better technician than Yogeshwar, or better wrestler, powerful wrestler, because Iranians are known for their like powerful wrestling. They have won multiple Olympic medals and Olympic gold medals at that. So वहाँ पे वो जो मैच था, it was kind of उसने इस्माइलपुर के लिए it was something of a rematch or a बोलते हैं रिवेंज मैच, बट उसमें भी मतलब योगेश्वर ने उसको हराया था, and it was like an awesome period of 1 hour or 1 hour 30 minutes for Yogeshwar, who was actually struggling with injuries during those Olympics, but he was in one of the बोलते हैं ना, he was one of the stalwarts of Indian wrestling. He continues to be one of the stalwarts of Indian wrestling for almost for a decade and a half he was there. And his swan song was the 2016 Rio Olympics. I like. Now let's come back to 20 and let's come to 2016. So 2016 Olympics is going on. Everyone is losing. We Sandeep Tomar. Everyone is losing nothing, and I was like pretty sure, क्योंकि योगेश्वर का जो बाउट था वो था एंड में, तो मेरा लाइक आई वाज लाइक ऑलवेज लाइक एक होपफुल है कि भाई कोई नहीं जीतेगा यहाँ से योगेश्वर से आएगा वैसा था. विनेश का भी पहला ओलंपिक्स था उस टाइम पे, तो विनेश से भी कम ही उम्मीदें थी कि जीतेगी, बट लेकिन जिस हिसाब से उसको इंजरी हुआ, लाइक हर फर्स्ट ओलंपिक्स, एंड आई रिमेम्बर लाइक सीइंग हर क्राई एंड लाइक डूइंग, शी वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, एंड शी वाज like the way she had won the previous bout was like I think crazy. Against one of the better wrestlers from the European circuit, she won the first her round of 16 bout. In the round of 8 or quarter final bout, it was against Pang Qingyu of China, and I hope I'm getting the name right, but us bout mein it was I think 1-1 for the most part of it, and then she was kind of attacked by the Chinese wrestler, and her you need to knee understand that boxing hurt. is such a wrestling. Wrestling wrestling is such a brutal and physical sport. Like it's a 6-minute sport. भाई टांग टूट सकती है, हाथ में आ सकती है. in a 6-minute sports, like you're exhausted. Lot of things like happen. There's so much energy that goes on into it. Like it's crazy. like 6 मिनट like कहाँ होता है और स्पोर्ट में कि 6 मिनट में खत्म हो गए. सही, correct. Right, and so yeah, in 2016 I remember like साक्षी मलिक से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. ठीक है, जो भी आना था योगेश्वर से आना था. साक्षी मलिक पे एक बारी मैं पहले कंप्लीट कर लूं. साक्षी मलिक ने सारे बाउट लास्ट सेकंड में जीते हैं. बोला हर बारी कमबैक मारी. शी इज लाइक ट्रेलिंग 5-0 एंड कमिंग विद अ 5-pointer. ठीक है, शी इज ट्रेलिंग लाइक इन द विद द आइसिलू तिनबकोवा इन द ब्रॉन्ज मेडल फाइनल. शी इज like with the 8 second last 8 second mein she came back, and like she was trailing from 5-8. I think she needed 4 points. I remember she needed actually I remember what the score was. So it was around
शी वॉन 8-5, ठीक है. Yeah. इट वॉज 5 points to Tinbekova, and she made a move, but she was outside of the red zone. So that point came to Sakshi, and they were equal on points. Then 5-all हो गया था. उसके बाद she had, because she was behind on criteria, because I think Sakshi had mostly 1 points in her kitty, and Tinbekova had, I think, either she had 2 twos and she had 1 4-point pointer or and a 1 pointer. So 5-5 हो गया. फिर भी Sakshi was behind on criteria. Then she मतलब made a powerhouse attack and came back and jumped onto her back and got those 2 points in the very last second of that bout and won the bout. I mean, उस tragic, मैं बोलूँगा उसको, उस ट्रैजिक कैंपेन का द ओनली सिल्वर लाइनिंग जो था वो. नो बट आई थिंक वो मेडल किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था रेसलिंग से, ना सिंधु का किया था, बट आया रेसलिंग से मेडल एंड इट कंटिन्यूड द लेगेसी एंड लाइक यू शुड बी थैंकफुल टू साक्षी मलिंग कि रेसलिंग का अभी तक 2024 तक कम से कम एक मेडल तो आया ही है 2008 से, जो एक कंटिन्यूएशन है कि like they have not wrestlers, Indian wrestlers have not returned empty-handed since 2008. That has continued. One bronze, because 1 silver, 1 bronze, 1 bronze, 1 silver, 1 bronze. Yogeshwar lost in the first round itself in Rio. Yeah. And repechage में भी उसका कोई chance नहीं था. I don't know. To this date, I don't know what happened to him at Rio. I think it was बोलते ना मतलब कि he was past his prime बोल सकते हैं. But the biggest, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, the biggest problem or the biggest बोलते ना the blackest spot in the Rio 2016 campaign was Narsingh Yadav. He was caught in the dope case, and then he protested his innocence, and in the Indian court he was उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया था. लाइक उसको बोला कि नहीं, यू हैव बीन नाडा का जो पैनल था, पूरा ही बता दो ना. हाँ, नाडा का नहीं पता है. हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि जो नाडा पैनल जो था उसने उनको एक्विट कर लिया था विद ऑल द 4 year का जो चार्ज था उस पे. उन्होंने बोला कि ठीक है, इट वाज अ स्ट्रेटजी और बोलते षड्यंत्र था आपके खिलाफ, जिसकी वजह से आपको ये हुआ था. एंड देन that case was challenged in the WADA's court as well. तो WADA के कोर्ट में जब ये केस हुआ, it was just 1 day before his bout on in Rio Olympics, and he already had done his way in, and his first bout was supposed to be against, you might remember, Zalim Khan Khadjev of France, who he beat in the Vegas World Championships. You remember that 4-pointer जो उसने मारा था? And do you remember that bout? No. You should see that bout, man. That is वो 12-4 से ट्रेल कर रहा है नरसिंह in that bronze medal bout, and Zalim Khan Khadjev को उसने, he has taken him down from this position, from standing position. Brute power, man. Brute power. ठीक है, वहां से उसको नीचे गिराया है and उसको पिन किया है. He may be the last known wrestler from Uttar Pradesh, right? Like who's gone. But I remember, so because when I was building it, you know about these stories, and so in the app also, if you go into Rio 2016, I didn't felt like putting the Narsingh Yadav's name out, so I had to put the name, and I put DQ to his name. Yeah. Because which is only serves him right, because it's such a I don't know, something like this, it's not new to India also, like some rivalries happen, because you see in US figure skating also, story of I Tonya, right, in where like competition was so fierce that her and her boyfriend went on and break a leg of the other girl competitor. Yeah, so this, and Sushil was the prime. Yeah, so the whole story goes like this. Sushil did not participate in the 2015 World Championships. He was injured. And Narsingh went in his place. And तब भी वो बीमारी थी. अभी मैं बताता हूँ ना फेडरेशन को हम क्यों उल्टा बोल सकते हैं, बिकॉज फेडरेशन अभी तक नहीं सुधरा है.
ट्रायल्स के नाम पे वो अभी भी मखौली करता है भाई। एक फाइनल ट्रायल रखो ना यार, ठीक है। जॉर्डन ब्रोस, द वर्ल्ड एंड ओलंपिक चैंपियन फ्रॉम 2012 हैज गॉन थ्रू द ट्रायल्स एंड लॉस्ट द ट्रायल्स, और वो रोया नहीं है क्योंकि ट्रायल का वहां पे फिक्स्ड है कि भाई ट्रायल हो गए, तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लाओ, तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुछ भी करो, तुम कोटा लाओ, क्या करता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें ट्रायल में पार्टिसिपेट करना ही करना पड़ेगा बिफोर यू गो इनटू द ओलंपिक्स। जस्ट मेक वन रूल लाइक दिस या वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है। तो तुमने वो अभी तक बनाया ही नहीं है, तुम अभी भी मतलब कि एक रेसलर को दो बाउट्स दो कैटेगरीज में खेलने दे रहे हो, ये सारी चीजें मतलब हो रही है, which is unfathomable भाई, which is unfathomable, ठीक है। नर्सिंग was supposed मतलब कि no one was expecting Nursing to come back with a medal from the 2015 World Championships. They were like कि ठीक है जाएगा, हार के आएगा, फिर सुशील नेक्स्ट टूर्नामेंट में जाएगा और ओलंपिक के लिए कोटा सील कर लेगा। What happened is that Nursing fought like a tiger, a mad tiger on the mat. Each and every bout of his in the Las Vegas 2015 World Championships was, बोलते ना मतलब प्रेज वर्दी, सैल्यूट वर्दी, ठीक है। इन द ब्रॉन्ज, इन द सिल्वर ऑल्सो, इन द सेमीफाइनल ऑल्सो ही लॉस्ट वेरी नैरोली 4-3 अगेंस्ट द मंगोल रेसलर, एंड इन द ब्रॉन्ज मेडल फाइनल अगेंस्ट जालिम खान Khadjev he did some fantastic wrestling after being 12-8 डाउन। ही मेड अ मूव, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते, वो मैं डालूंगा यहाँ पे मूव, अगर मेरे को मिलता है ना, आई पुट दैट, यू सी दैट मूव, ठीक है। और मतलब देखना उसका ब्रूट पावर, एंड एवरीवन वाज लाइक शेल शॉक्ड कि भाई ये बंदा कहाँ से मेडल लेके आ गया, ये कहाँ से कोटा लेके आ गया। हाँ, तो तब पॉलिसी ये थी कि जो कोटा लाएगा वो ओलंपिक्स में जाएगा, बट बिकॉज दिस इज सुशील कुमार हु इज द 2-time ओलंपिक मेडलिस्ट, क्या हो रहा है कि भाई नहीं भाई हमें कोटा के लिए हमें ट्रायल चाहिए ही चाहिए। कोटा उसने लाया है, वो देश का कोटा है, वो रेसलर का कोटा नहीं है। देन ब्रिजभूषण शरण सिंह who was the wrestling president since the last 2000 years तो उनने बोला कि नो, सुशील इज नॉट गोइंग बिकॉज नर्सिंग हैज वॉन द कोटा, ही विल गो, ठीक है। एंड केस भी हुआ था, केस भी हुआ था और वो नर्सिंग ने जीता बिकॉज ऑफ कोर्स। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है, अचानक से न्यूज़ आती है कि भाई नर्सिंग जो है ही हैज बीन कॉट, कि भाई उसको डोपिंग में पकड़ा गया है, उसको 4 साल का बैन लगेगा, एंड ही इज नॉट गोइंग इन द 74 kg कैटेगरी। नाडा बैंड हिम, प्रोविजनल बैन उसको लग गया। देन ही बोलते ना उसने प्लीड किया फॉर बीइंग नॉट गिल्टी because his roommate at the national camp, who was a Greco-Roman wrestler, I think उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, something तोमर, if I'm not wrong I will put the name over here, ठीक है। वो बंदा is by the way world championships में I think he brought a bronze medal for India in Greco-Roman। इंडिया का कोई मेडल नहीं आया except for that guy, hopefully नितेश लाएगा अब, ठीक है। but वो बंदे को भी सेम सब्सटेंस के लिए मतलब इट वाज स्पेकुलेटेड कि भाई वो भी पकड़ा गया, ठीक है। देयर वर सो मेनी न्यूज़ दैट वर डूइंग द राउंड्स, तो ही सेड कि भाई किसी षड्यंत्र के तहत मेरे साथ ये सब हो रहा है, सो आई प्लीड दैट आई हैव नॉट टेकन इट ऑन पर्पस, इट हैज बीन स्पाइक्ड इन वन ऑफ माई सप्लीमेंट्स एंड आई एम मतलब कि आई एम बोलते ना मैं गिल्टी नहीं हूँ इसके लिए। एंड द इंडियन कोर्ट सेड कि हाँ भाई ये गिल्टी नहीं है। नाडा बिलीव्ड हिम, हाँ नाडा बिलीव्ड हिम, बट वाडा ने बोला कि इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर अस टू बिलीव, ठीक है, इसको बैन लगेगा 4 साल के लिए। बट दैट इज वही कि आई लाइक वो आई थिंक वो एपिसोड ने एक्चुअली में इंडियन रेसलिंग को काफी पीछे धकेल दिया, बहुत बिकॉज इफ यू रिमेंबर and then afterwards what happened with Sushil also like put things more in perspective that कि like कि ये ऐसा कुछ वो इंसान कर सकता है, you know, like all the favor that like you think twice, right, कि ऐसा सुशील का नाम आपकी सेंस में है कि टोन में, लेकिन जो the events that have transpired after 2016 also kind of makes you wonder, हाँ maybe like he was like saying Nada like Wada should have believed him, like it was like मतलब यार जो भी है, मेरे को वही बोल रहा हूँ कि मतलब उस पूरे एपिसोड की वजह से ना इंडियन रेसलिंग पूरा मिट्टी में हो गया था, ठीक है। But still if you see like we can go on and on about this, right? This is like a never ending saga, like even if you go today and ask, I'm sure, I'm 110% sure कि अगर तुम नर्सिंग के कैंप में जाके किसी से पूछोगे तो वो बोलेंगे कि भाई और अभी आज सुशील वालों से भी कुछ बोलोगे तो वो भी कुछ और they will hold their ground, yeah nobody is going to
मतलब वो वाला They will रहेगा hold fort. वो But an unfortunate chapter in Indian black wrestling. like you know in the black Black spot, chapter, yeah. yeah. So क्योंकि मैं बता रहा हूँ why I say this because 12 Olympics के बाद we had an influx of बोलते ना lot of wrestlers into our pipeline. Narsingh Khair 2012 Olympics में भी he went there and he lost in the first round. 2013 में अमित आए थे खत्री. He reached the finals of the World Championships. ठीक है. And that guy actually represented India at the 2012 Olympics as well. And he I think won one bout and then lost the next bout. Bajrang made his debut at 2013. I think he won bronze medal. Yeah, he was waiting for Yogeshwar Dutt to step out, right? But मतलब बजरंग का CV अगर आप देखो ना, it is full of world championship medals. Yeah, right? because Bajrang and Yogeshwar competed in the same weight category and like Yogeshwar का वो रियो वाला लास्ट था तो वो like you see this tradition in among wrestlers, lot of हरियाणा रेसलर्स आई विल से कि जब ट्रायल भी होता है ना हाँ, वो नहीं पैर लड़ते, छू के हाँ, चले चले जाते जाते हैं वो करते हैं ऐसा which is I don't know how to feel about it, you know. I think if it's बोलते ना easier said than done, but या फिर कह दिया तो कह दिया, but मेरे को ऐसा लगता है कि बजरंग अगर 16 में जाता है शायद वो मेडल ला सकते थे because he was in a red hot form at that time and he was very बोलते ना he was very fresh, he was very raw and he was very good as well. ठीक है, because I remember Bajrang 2017 onwards till 2021 Olympics, he was the best wrestler in his weight category except for the Japanese. But इस मामले में ना उसका क्या नाम था Japanese wrestler का यार जो eventually gold लाया था. I forgot his name. Yeah. But great I in that sense, no, you can compare Indian wrestling with Indian men's cricket team also, because वहाँ पे तुम देखोगे men's cricket team में भी बहुत सारे ऐसे senior players हो जाते हैं एक बार they pass their prime, but they continue to get chances and but थोड़ा कम हो गया. we've seen it over the years, right? कि Indian sports में ऐसा होता है कि एक deserving young जो लड़का है उसको बहुत वो करना पड़ता है लाइक टीम में जगह या फिर खेलने के लिए. वो निखत जरीन और उसके साथ भी हुआ था, मैरी कॉम के साथ भी हुआ था. लाइक दीज आर लाइक अक्रॉस इंडियन स्पोर्ट्स डोमेन. बट नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस टोक्यो 2020 साइकिल, राइट? ठीक है, तो बताओ फिर टोक्यो साइकिल के बारे में. Yeah, so now let's talk about Tokyo Cycle, no? So Tokyo Cycle I remember because I was building Indian Olympic Dream version 1 and V 1.0. Yeah. Now we are V 3.0.1. Yeah, so I was building V 1.0 and like I was going through all the wrestlers and I followed that cycle diligently, you know, across sports. And for like the amount of talent we had, despite Rio being not very good, like in 2018 onwards, right? So 2018 Asian Games happened. Yeah, 2 gold medals. And you got Vinesh winning gold and Bajrang. And when you win an Asian Games gold medal, it's not a easy task to be Asian Games gold medalist, right? Because level of competition at that you have Kazakhstan, Japan, Iran, every nation, like so it's pretty. And I was like, so वहीं से एशियन गेम्स से ही टोक्यो का मोमेंटम बन गया था. वहाँ से ही लग रहा था कि we'll do something special. Yeah, something special. And like maybe we were like I was like, because I'm an optimistic person, I was like कि यार गोल्ड चाहिए अभी. And like now we are sitting, नहीं यार ठीक है छोड़ो. So but बात ये है कि जब साइकिल हो रहा था तो वैसे भी you see our wrestlers are really competitive. They were like world championship से ही कोटा लेके आ रहे थे. विनेश भी world championship से कोटा लेके आए, बजरंग भी वर्ल्ड चैंपियनशिप से कोटा लेके आया. Deepak Monia won silver in 2019. Ravi won bronze and I think Bajrang also won the quota bronze, है ना? And Vinesh also won a medal. So और उस टाइम पे विनेश और बजरंग के आगे सिर्फ एक जापानीज रेसलर ही थी. यू कैन टेल इट के मतलब वो दोनों उस लेवल पे थे, वर्ल्ड क्लास लेवल पे थे कि एक दो कंपेटिटर ही थे जो लाइक उनके आगे थे, टॉप 3 में थे. And Ravi also was the best wrestler
from India in that cycle. I think Ravi जो है ना after the Olympics के qualification tournament चालू है ना, he was the one to beat. I think he won back to back Asian Games, Asian Championship gold, right? Ravi Kumar Dahiya won, and then it was expected कि रवि तो लाएगा ही लाएगा मेडल, बजरंग भी लाएगा ही लाएगा मेडल, विनेश भी लाएगा ही लाएगा मेडल, ठीक है. तो ऐसा हो गया था कि भाई ठीक है हमारा कंटिंजेंट छोटा है, ठीक है 7 रेसलर्स जा रहे हैं, लेकिन हम 4 या 5 मेडल कहीं से आ सकते हैं, ठीक है. बिकॉज अंशु वाज देयर, वो शी वाज मतलब मेकिंग अ नेम फॉर हरसेल्फ, एंड देयर वाज अनदर वुमन रेसलर सीमा बिस्ला वाज देयर इन द 50, ठीक है, जिनसे बोल सकते हैं कि भाई वो भी ला सकती है, ठीक है. और देयर वाज अंशु एंड देयर वाज वन अदर wrestler in the 62 category. I'm forgetting her name, ठीक है. ऐसा ये नाम भूल रहे हैं हम सारे, ठीक है, क्योंकि वो एक साइकिल के बाद दिखते ही नहीं है, ऐसा होता है, गायब हो जाते हैं लाइक. ठीक है वो नाम डाल देंगे. नहीं बट थिंग so now you have like Tokyo contingent ready, and like the first thing that happens is during Tokyo, I remember Bajrang comes with strapping. And because there's no news about his injury or anything that has happened, and you are expecting Bajrang to be like very strong and like dominate, you know, all the way, yeah. And he's looking bit meek and all, like doesn't inspire confidence. Then he lost. Then in the semi-final, Haji Aliyev of Azerbaijan, which we were expecting him to beat. But Haji Aliyev had been a veteran of the game, and he had moved up a category from 57 to 65. So it was. I think that was the first wrestling medal, right, for us at Tokyo. Bajrang's medal, or Ravi won after him? I think Ravi won after him, if I'm not wrong. But वो तो it doesn't matter. But yeah, anyway. No, I think whatever it is, order doesn't matter. So let's complete the Bajrang story in the Tokyo, because the afterwards what has happened with Bajrang is very painful and like disheartening to see, like how we've destroyed, or he has destroyed his career. I don't know. So that happens. And I remember in bronze medal bout, Bajrang comes without strapping. Yeah, I know. Against the Kazakh wrestler, and he beats him almost by technical superiority. So that's, at least I'm happy that he got a bronze to show for it. But with Bajrang, Tokyo 2020, I always feel what could have been. What could have been. Yeah, so like that bronze feels disappointing. I'm not going out and celebrating that bronze. Yeah, even for Bajrang, I think it feels a little bit of a missed opportunity. Yeah. But Ravi Dahiya was a revelation. Yeah. But against Zaur Agaway, one was expecting that he might do that upset, because Zaur Agaway was undoubtedly in the semi-final, right? In the finals. In the finals. Yeah. Zaur Agaway of Russia was he was the wrestler to beat in that weight category, and I think Ravi got a time, was put on the clock first, and from there on I think it went downhill. He lost the bout 6-4. But Ravi ka to semi-final jo bout tha, I think my with the God, Iranian, like he's like Yogeshwar, that level comeback only. He was trailing like 2-9 or something. Something like that, and then he 2-8 or 2-9 something, and like oh my God, it was a sizable lead for the opponent. I think the Iranian wrestler was there. I'm forgetting exactly, but मेरे को याद है the bout with Zaur Agaway. मैंने अपने दोनों दोस्त मेरी जिगर टुकड़े पीयूष एंड तन्मय, ठीक है, उनके साथ देख रहा था, एंड दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इनटू दीज, वो भी क्रिकेट फैंस है बहुत जोर के, ठीक है. जब उनको दिखाया ना भाई, वो लोग भी जंप मार रहे हैं उसको देख के, एंड आई वाज लाइक ठीक है. तो दोनों भी भाई बड़ा खुश हो रहे थे, बट इवेंचुअली वी लॉस्ट, एंड इट वाज बोल रहे हैं उसके बाद थोड़ा मूड ऑफ हो गया, बट देन वी वेंट आउट एंड काइंड ऑफ बोलते चीयर्ड आवरसेल्व्स, बट बिकॉज़ इट वाज सिल्वर मेडल. वो दीपक पुनिया भी हार गया, दीपक पुनिया भी माइल्स जमाइन से हार गया, एंड दीपक पुनिया के साथ उल्टा वो लीड कर रहा था, वही है ना, वो लीड कर रहा था, और कुछ सेकंड में टेक डाउन किया 2 पॉइंट का. हाँ. So yeah, Tokyo was tough, by like from Indian wrestling's point of view, like whatever I had watched, the Tokyo cycle was the first cycle where I was like really into it, you know. I was like watching it and I had high hopes. But again, the disappointments came from women's wrestlers at that time. I remember Vinesh losing in the quarterfinal to the Belarusian. That was unfathomable, you know. I still don't understand what happened to her in the Tokyo. Yeah, like she was, I think, at the peak of her powers, but
देयर वाज सम काइंड ऑफ अ ब्रेन फेड मतलब उसको आप जस्टिफाई भी कैसे वो करोगे, फिर समझ आता है। उतने खराब रेसलर से हारी नहीं, she was not खराब, वो come on। रैपिचार्ज में भी चांस नहीं मिला ना भाई नहीं उसको। वो तो ठीक है, लेकिन भाई क्योंकि उसका अगला मैच मुश्किल था, मतलब द सेमीफाइनल वाज अ टफ वन। देन आफ्टर लुकिंग एट द ड्रॉ वी वर सेइंग हाँ विनेश को ब्रॉन्ज मिल जाएगा, ठीक है। बट द बेलारूसियन रेसलर शी वाज फाइटिंग, आई थिंक शी हैज बीन अ वर्ल्ड चैंपियन, मल्टीपल वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट एंड वर्ल्ड चैंपियन एज वेल। सो विच अगेन विनेश हैज नहीं किया था, बट विनेश उस टाइम पे अपने पीक ऑफ हर पावर्स पे थी। सो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि टोक्यो में तो विनेश का मेडल आएगा ही आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डिडंट गो हर वे। आई थिंक मानसी वाज देयर, नहीं मानसी नहीं, अंशु वाज देयर एंड सोनम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सोनम या फिर थी, वो 62 में थी, ठीक है, एंड 50 में सीमा थी। दे ऑल लॉस्ट क्वाइट मीकली। सो वुमेन्स रेसलिंग अगेन मैं वही देखता हूँ कि तब विनेश बाय द वे 48 में खेल रही थी ना। नहीं विनेश वाज इन 53 एंड 50 वाज सीमा, ठीक है। आई जस्ट मैं अभी एक थॉट आया मेरे माइंड में, आई जस्ट वांट टू नो हाउ मेनी वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट्स इन वुमेन्स रेसलिंग इंडिया हैज हैड। अलका तोमर की उस दिन बात कर रहे थे हम, गीता फोगट, बबीता फोगट। So Alka Tomar was the first women's world championship medalist in 2006 हाँ। ठीक है, अब मेरे को ईयर नहीं याद आ रहा है, जो भी है। I remember 2006 reading. Yeah, and then the Fogart sisters. Then Vinesh has won multiple world championship medals. I think Pooja Danda has also won world championship medal. But वही है, जितने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट हमारे पास रहे हैं, उसको अगर आप कैटेगराइज करो विद द ओलंपिक मेडलिस्ट, वी हैव हैड जस्ट वन। इट्स अ बिट ऑफ अ शेम यार, कि मतलब कि इतना टैलेंट पूल होने के बावजूद भी, एंड द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल केम इन 2024 ओलंपिक्स। 24 ओलंपिक्स में हमारे पास 5 कैटेगरीज में वुमेन रेसलर्स थी। रितिका वाज देयर, विनेश, अंतिम, निशा दहिया, एंड देयर वाज द फिफ्थ वन, आई थिंक अंशु ही थी, राइट। सो 5 कैटेगरीज में आपके पास रेसलर थे, और ओनली वन फ्री स्टाइल रेसलर वॉज देयर, दैट वॉज अमन शेरावत। एंड मेडल कहाँ से आ रहे हैं? अमन शेरावत की तरफ से। एंड द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन ओलंपिक्स रेसलिंग। आई रिमेम्बर वो जोक, लाइक लास्ट एक एमी अवार्ड्स में देयर इज दिस अवार्ड गाइस, लाइक इन देयर इज अ डायरेक्टर्स कैटेगरी नॉमिनेशन, and then there's 2 women who come and say कि अभी this is a very proud moment today, like 5 like 6 nominate हुए हैं, और 6 से 5 लड़कियां हैं इसमें। Can you guess the winner? Equivalent है भाई, yeah, it's like but Aman did fantastically well in Paris. I remember each and every bout of his, he was brilliant. बट मोस्ट डिसअपॉइंटिंग आई से, बट जिसको देख के दिल टूटा भाई, ओलंपिक्स बोलते ना हाथ को आया मुंह ना लगाया वाली बात हो गई। विनेश 24 ओलंपिक्स में 50 kg कैटेगरी में यूई सुसाकी, जिसको किसी ने नहीं हराया भाई, उससे वो जीत रही है। उसके बाद फाइनल्स पहुंच रही है, एंड फाइनल्स में भी उसका मुकाबला आई थिंक यूएस की सारा हिल्बरहार्ट के साथ है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग द नेम। और हम सब खुश हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई गोल्ड तो आएगा ही आएगा, आप भूल जाओ, लेट अलोन सिल्वर एंड एवरीथिंग। आई वाज लाइक in Paris, I was in Paris along with all the our Paris group, सब लोग थे वहाँ पे, and कोई नहीं गया था, like विनेश का सुबह वाला, अच्छा यूई सुसाकी वाला, हाँ कोई देखने नहीं गया था। सब लोगों का यही प्लान था कि यूई सुसाकी से हारेगी, रेपेचार्ज में जाएगी, तो हम रेपेचार्ज देखने जाएंगे कि ब्रॉन्ज तो आ सकता है, वैसा है ना। तो वो वाला चीज़ था वहाँ पे, एंड जब भी देखा कि 3-2 से जीत गई है, तो अभी तो सब लोग 2-2 से, सॉरी हाँ, सब लोग कंफर्म ही दे के फाइनल में जाएगी। सो उसी टाइम से सब लोगों ने टिकट रीसेल वेबसाइट पे टिकट देखना स्टार्ट कर दिया। आई रिमेम्बर कपिल था वहाँ पे, कपिल और कविता, उसकी जो बहन है, दे आर लाइक टिकट ढूंढ रहे थे सब लोगों के लिए, जितने लोग मिल जाए उतना लोगों के लिए, है ना। सो इवेंचुअली लॉट ऑफ पीपल गॉट टिकट्स, बट उसमें एक और चीज़ था कि उस दिन ना दो इवेंट थे। 7th रात को, 7th अगस्त आई एम टॉकिंग अबाउट, मीराबाई का भी इवेंट था और विनेश का भी इवेंट था। हाँ फाइनल दोनों क्लैश हो रहे थे।
तो हम लोगों ने हमारे पास तो हम लोगों ने ऐसे प्लान किया था कि मीराबाई का और ये वेन्यूज कितने दूर से? दूर थे, बट इट्स लाइक कि तुम स्नैच देख के वो मैनेज कर सकते हो ऐसा। अच्छा, तो प्लान ये था सब लोगों का कि मीराबाई का स्नैच देखेंगे और फिर वहाँ से स्नैच देखने के बाद वहाँ पे निकलेंगे वैसा। तो जैसे ही सुबह उठे और न्यूज ही पढ़ ली। न्यूज़ देखा ही, लाइक आई कुडंट बिलीव इट कि व्हाट मैं वहाँ तो इज मैं अपना हैपनिंग। फोन तोड़ देता है, ऐसे मारता है फोन टीवी पे। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पाया कि ऐसा हो सकता है। लाइक मतलब आई एम नंब। टेलिंग यू कि मतलब वो न्यूज पढ़ी, मैंने लगा यार ये कोई मजाक चल रहा है क्या? हाँ। मतलब तुम ओलंपिक्स में फाइनल में पहुंचे हो और तुम्हारा वेट कट नहीं हो रहा है, देन वी हियर दो स्टोरीज कि भाई उसने अपने थोड़े बाल काटने की कोशिश की, ब्लड निकालने की कोशिश की, एंड वी वर लाइक सो एनॉयड और सो डिस्टर्ब्ड बाय हियरिंग दोज न्यूज कि भाई ये करना पड़ रहा है, इतना क्या वेट बढ़ गया यार। ठीक है, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट दिस। बट ये प्रॉब्लम यू नीड टू गो बैक, सिलेक्शन ट्रायल की बात करना ज़रूरी है इसमें। प्लीज। कि बिकॉज यू हैव टू एडमिट कि आई लव विनेश, Everyone बट does, द rule were bent for her to compete in a 50 kg category. And You 50 need kgs, to say this, like कि how she was allowed To participate in participate two in trials. two categories. Two trials, yeah. Like that is तुम फिर so like मैंने देखा है कि लोग फाउल क्राई भी करते हैं इस मामले में कि ये अगेंस्ट से हुआ है, बट तुम्हारे लिए भी रूल बैंड्स होते हैं, राइट? तुम ये नहीं कर सकते। तो तुम 50 kg में यू मेड इट, 53 kg में अंतिम का तो स्टोरी ही अलग है। शी ऑल्दो शी डिडंट विन, बट अंतिम वाज मोर डिजर्व्ड टू गो, क्योंकि पूरे 50 क्वालिफिकेशन साइकिल में शी वाज द Standout 53 wrestler, yeah. 53 She kg won World wrestler, Championship medalist, and she yeah. absolutely deserved to go in that weight category, right? तुम 50 बिकॉज kg अगेन वही बात आती है ना कि ट्रायल तुमने सही से डिफाइन ही नहीं किया हाँ, अभी तक यार। तुमने- इतना टाइम हो गया, तुम्हें पता कि उस पे हर बारी मसला उठता ही है, तो भाई खत्म करो ना वंस तो एंड फॉर बट ऑल। वो रेसलिंग का तो लाइक वी हैवंट लाइक टॉक्ड अबाउट एलिफेंट इन द रूम, वो जो प्रोटेस्ट हुआ था, लाइक दैट रूइंड लॉट ऑफ करियर्स बेसिकली। Like I'm really happy despite that Vinesh came back, right? That was And reached the finals. And she reached the finals, and again it's like इसको अभी- वो होना ही ऐसा था ना कि उसका वेट नेचुरल वेट 53 kg है, लाइक 55 से वो 53 पे कट करती है ना। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 2 kg कट करना, 3 kg बहुत कट difficult करना, होता है उसके बाद। मतलब वो कर सकते हैं एक दिन पहले, फिर उससे भी 5 किलो कम उसको 5 किलो कम करना है उसके बॉडी वेट से। तो वो ऑब्वियसली बहुत चैलेंजिंग हो गया था। और वही है ना, हम ये भी सोच रहे यार ये रूल इनको चेंज करना था क्या रेसलिंग का, एक ही दिन में सारे बाउट्स खत्म हो रहे थे। नहीं, अब फिर उस दिन तो बहुत सारी चीजें आप फिर कॉम्प्रिहेंड करते हो ना अपने दिमाग में यार। अगर ये 6 साल पहले होता तो अपने पास ओलंपिक गोल्ड होता। Yes. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं, एंड आई वाज सो डिस्टर्ब्ड बाय दैट। मैंने लगा यार इतनी देर के बाद हमारे को वुमेन्स रेसलिंग में हमारा जो ड्यू है वो मिला है, एंड वी आर हियरिंग दिस न्यूज़, एंड लाइक आई वाज लाइक And I was the- गोल्ड नहीं आया, गोल्ड आने वाला था और पूरे ओलंपिक्स में ही कहीं से गोल्ड नहीं आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन हु ट्वीटेड उसके बाद कि भाई कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में जाओ, कि बेंचो यहाँ पे जितने भी ये रेसलर्स हैं, ठीक है, सॉरी फॉर द बी वर्ड, बट या यहाँ पे इतने सारे तुम्हारे रेसलर्स हैं जो मतलब कि मतलब इतना सारा उनको वेट कट करने के चक्कर में दे कैन लूज देयर लाइव्स यार। ये तो मतलब कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आपको उनको सिल्वर मेडल देना चाहिए कि बिकॉज शी डिडंट मेक वेट, ठीक है, एंड शी इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द फाइनल। लाइक फ्रॉम द डे वन आई वाज वेरी क्लियर लाइक कि नहीं होने वाला कुछ, बिकॉज द रूल्स लाइक दीज कोर्ट्स वर्क्स ऑन रूल्स ना। रूल्स जो थे वो प्रीटी क्लियर थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे उसके। लाइक देयर इज नथिंग लाइक यू कुड हैव डन टू, मतलब वो कोर्ट ऑफ आर्बिट सीएस में भी वही आने वाला था। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कि एक ह्यूमन ग्राउंड भी तो एक चीज होती है। वहां पे आप देखो कि भाई उस बंदी को इतना वेट कट करना पड़ रहा है। आई नो इसमें विनेश का 0 फॉल्ट है, पर ये कोई बोलेगा नहीं। सभी लोग बोलते हैं कि भाई नहीं विनेश इज एट फॉल्ट, भाई उसकी टीम वाज एट फॉल्ट। दे वर द वंस हु हैड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम। भाई एक रेसलर या एक एथलीट जब जा रहा है उसका एक काम होना चाहिए, वो है कि इंडिया के लिए परफॉर्म करना। वहां पे उसने वो किया, अच्छे से किया। उसके बाद वेट कट करना जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। आप क्या कर रहे थे वो 12 घंटों में, ठीक है, व्हाई वर यू नॉट एबल टू शेड हर वेट। वो बिल्कुल बेसिक जो मिस्टेक थी, आई थिंक दे हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट
बट वी डिडंट सी एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ से आती हुई, ठीक है, किसी ने अभी तक कुछ नहीं बोला उसके बारे हाँ में। बट वही लाइक इंडिया में प्रॉब्लम ये होता है ना कि लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर लाइक ब्रश्ड अंडर द कारपेट, यू नो, लाइक किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हाँ। अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होता है, दिस लाइक अकाउंटेबिलिटी, कौन है अकाउंटेबल, लाइक तो एज अ फैन व्हेन यू आर वाचिंग यू आर obviously attached to that athlete, you want them to do well, right? You also spent so much of your time, energy into a journey of that athlete also, so and something like this happens and you are left with no proper answers, you know, you are like you are left alone to make up your mind with some like It was a here tough pill chatter to- from here and there. It was a tough pill to swallow, Yeah. भाई उस दिन तो मेरा पूरा दिमाग ही But खराब हो गया था। I'll tell you more. I'll tell you more what happened. क्या? Like अंतिम कब out किया? नहीं उसके बाद so विनेश का ये न्यूज़ आया, everyone was like shell shocked गया, तो एक तो वो वाला भी गया, मतलब क्या बोल रहे हैं, 104 यूरो का टिकट था, मुझे याद है, तो 104 यूरो का भाई दो बार ये खाना हुआ था पेरिस में यार। 104 यूरो का दर्द अलग है, वो दर्द अलग लगा मुझे। कौन करेगा रिफंड ये बताओ। तो 104 यूरो गए वहाँ पे। दूसरा मीरा भाई so close, एक man. केले से शी लॉस्ट। सो आई रिमेम्बर वो जोनाथन हैड ट्वीटेड like what a day for India, 100 gram less and 1 kg 100 gram more and 1 kg less. That Only John can come up with that stuff. Like that summed up the entire day. I feel that was the tweet of the entire Olympic. It's like such a like eventful, drastic and disappointing day, and day ended with like Zero how marks, it started, you know, like कोई एक्सपेक्टेशन अगर मीराबाई उस दिन मेडल जीत जाती तो कुछ और होता, लाइक लेकिन न्यूज़ अलग बन जाती, हाँ, कुछ और, बट वही हुआ फिर। सो अनफॉर्चुनेट यार भाई, उस दिन को तो भाई अपनी मेमोरी से निकालना ही चाहता हूँ मैं। अंतिम का तो I'll tell you, अंतिम उसकी भी कंट्रोवर्सी अलग हुई थी, उसका पास लेके कोई विलेज एथलीट्स विलेज में घुस रहा है, उसकी वन ऑफ हर आई डोंट नो सिबलिंग्स और समवन, एंड देन अगेन प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इट वाज भाई अंतिम ऑल बैड टेस्ट। का लाइक वी वर इन फुल फोर्स, लाइक जाने के लिए मैं गया, एंटर हुआ हूँ अरीना में, एंटर हुआ हूँ, लाइक आई ऑन द स्टेयर्स, तो देखा 10-0 हार गए 10-0 हार गए, लाइक और कोई था भी नहीं जिसके लिए मैं वेट करूं, तो बट अगेन मतलब पेरिस में जो एक सिल्वर लाइनिंग थी, अमन शेरावत, थैंक यू भाई, ठीक है, उस डिप्रेशन से हमें निकालने के लिए नहीं निकला हुआ है नहीं मैं मतलब कि फिर भी कुछ तो वो हुआ कि मतलब कि चलो ठीक है, हाथ को कुछ तो आया, कुछ भाई, ठीक है। एंड अगेन अमन की courtesy ऑफ अमन वी वर एबल टू विन आई थिंक 6th और 5th मेडल ऑन द 2008, 12, 16, 20, हाँ 5th ओलंपिक्स में मतलब ऑन द ट्रॉट में मेडल मिला, सो कीपिंग द ट्रेडिशन अलाइव। एंड यू हैव सीन दैट ट्रेडिशन के बारे में बोल रहा था, मैं बता रहा था 2008 में एक ब्रॉन्ज आया, देन एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज, फिर एक ब्रॉन्ज आया, फिर एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज, फिर एक ब्रॉन्ज आया। अभी गोल्ड चाहिए भाई, 28 में क्या चाहिए? गोल्ड चाहिए यार। मेरी बीवी की हंसी छूट रही है, क्यों भाई? सही बोल रहे हैं हम? क्या आएगा, एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज या क्या? छोड़ो अभी 2018 छोड़ो, 2028 अब उसके बारे में बात करते हैं ना। 2028 में सो अभी ठीक है, अब पेरिस का ट्रॉमा खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ब्राइट थिंग्स की तरफ देखते हैं। इस बार भी लग रहा है कि भाई अभी तक हमने ग्रेको रोमन की ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि हमारे इतने क्वालिफाई नहीं किए हैं। ग्रेको रोमन में रहा ही नहीं है ट्रेडिशन इतना, क्योंकि टिपिकली लाइक जिन लोगों को नहीं पता है, ग्रेको रोमन में यू कैन नॉट यूज लेग्स और लेग्स पे अटैक नहीं कर सकते, और इंडियन कुश्ती स्टाइल ही डिपेंड्स या डिपेंडेंट ऑन लाइक लेग अटैक है, पूरा बहुत डिपेंडेंट है। सो बट वो बोलते हैं ना कि ग्रीको रोमन को हमेशा से सेकेंडरी चाइल्ड ही कंसिडर किया गया है, लाइक जिन रेसलर जो बूढ़े हो जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं फ्री स्टाइल में, जिनका कुछ नहीं होता है, वो लोग वहाँ ग्रेको रोमन में चले जाते हैं। There was a popular notion, but it has changed now with it is changing with the मतलब Nitesh Punia is one Greco-Roman wrestler who is one to watch out for. 97 kg category में he fights,
And Sunil Kumar has been a veteran of Greco-Roman wrestling for India. He has been a क्या बोलते हैं उसको Asian gold medalist, right? He has been an Asian champion as well. And there's one or two youngsters जिन्हें under 20 में शायद gold लाया था. I think he's from Maharashtra. I'm not remembering the name. V से start होता है शायद उनका नाम, ठीक है? तो ये सारे रेसलर्स ग्रेको रोमन में आ रहे हैं और नाउ वी हैव बोलते हैं ना एक थोड़ा एफर्ट फेडरेशन की तरफ से जिसको आप ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहे थे, तो उनने 3 न्यू फॉरेन कोचेस अलॉन्ग विद द हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर नियुक्त किया है. आई थिंक शाको इज़ बैक फॉर दोज who followed Bajrang in the 20 cycle. सबको पता होगा Shako was his coach and he was one of the better coaches that India has ever had in wrestling. हालांकि उनके टाइम पे भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, सब उनको पकड़ रहे थे leg attack. हाँ कुछ everyone was like कि why Bajrang keeps giving his legs. अबे जॉन जैसी लाइन बोलता हूँ, हॉकी में पैर ढूंढते हैं. Anyway, but Shako is a he's an awesome coach. I mean, for Indian wrestlers like Sujit to have him by their side and the national team to have him, he might be doing wonders for them. And Akeishi is 2-time Olympic medalist for Japan. He will be coaching the women's team. Yeah, what is her his credential as a coach like? Akeishi की बात कर रहे हो आप? Yeah. That is something which I have not seen. I think he was... Because I saw like yesterday Vaibhav raising this issue and I agree with him kind of. कि lot of discourse like when I'll tell you. क्योंकि जापान में ना आप जब किसी रेसलर को देखते हो, ठीक है, आप उसके कोच को अगर आइडेंटिफाई करें ना तो उसके कॉलेज में ऐसे कुछ लाइक जैसे इंडिया में हरियाणा है, जापान में भी देयर आर सम कॉलेजेस और या फिर सम प्लेस सम जिम्नेजियम जहाँ पे मतलब कि देयर हैव बीन कोचेस जिनके आपको नाम नहीं पता होंगे बट दे हैव ट्रेन द बेस्ट ऑफ द लॉट देयर. सो शायद ये उन्हीं में से किसी ने आइडेंटिफाई किया हो, ज़्यादा पैसा दे के यहाँ पे ला रहे हैं. थैंक यू रेसलिंग फेडरेशन पैसा खर्च करने के लिए. I don't know man. पता नहीं किसने खर्च किया बट ठीक है, मैं तो थैंक नहीं कर रहा अभी. देखते हैं अगर रिजल्ट आएंगे तो थैंक कर लेना, ठीक है. It's not about results, you should see the performance on the field. हाँ, right, तो improvement. तो वो तो आपको रिजल्ट से पता लगेगा ना. मतलब वही अगर तुम देख रहे हो इम्प्रूवमेंट आपको सीधा देखो, अगर मेडल तो यार अच्छा खेल के भी तुम हार सकते हो. हाँ डेफिनेटली that has definitely happened. अभी तुम बजरंग का तुम शाको बोल रहे हो. हाँ. बजरंग का अल्टीमेटली डिसअपॉइंटमेंट था बट वी सॉ बजरंग बीइंग अ बेटर रेसलर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ साइकिल. दैट्स व्हाई you are more confident about Shako कि he has the ability to get better out of. But the point is that जब हम अकेशी की बात कर रहे हैं ना, that guy has won a couple of Olympic medals. So those are not mean feat. ठीक है, वो भी मतलब ऐसा कि भाई कुछ किया है भाई ने तभी कुछ उखाड़ा है और तभी लाया जा रहा है. And the other coach, I think his name is Gogi something. He's from Russia. He's a 5-time world champion if I'm not wrong. But unfortunately सिर्फ एक ही ओलंपिक मेडल आया उनका, 92 में आया था. So he is also a very बोलते हैं very capable wrestler. He was during his times, but as a coach his credentials are yet to be proven. वो देखना पड़ेगा. At the end of the day it is more about बोलते हैं ना इसमें चेक करना पड़ेगा कि ये कैसा जाएगा at the end of the day. But yeah, it is going to be exciting times again. और wrestling as usual will be our mainstay at the 28 LA Olympics as well. इस बारी आई एम होपिंग कि वुमेन्स रेसलर्स डू वेल. एशियन चैम्पियनशिप्स में अगेन खराब परफॉर्मेंस रहा. देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ आई थिंक ग्रेको रोमन रेसलर्स डिड बेटर देन वुमेन्स रेसलर्स, सो देयर वाज अ बिट ऑफ अ शॉक. आई मीन जब से हमारे जो मेन स्टेज है, पहले तो अंतिम थी, शी लॉस्ट इन द ट्रायल्स फॉर द एशियन चैम्पियनशिप्स. मीनाक्षी पिंड हर. विनेश is talking about a comeback, but वो कब होगा, कैसे होगा, कैसे materialize होगा, one doesn't know. Looking forward to her comeback. Everyone is, but we'll have to see. Because एक और भी trivia है ना कि she along with PV Sindhu are like हाँ उनका 4th Olympic host है ना. She, Mirabai and PV Sindhu. Right. Yeah, उनके 4 हो सकते हैं. 4th it might be. Yeah, straight. अगर किया तो. Yeah, वही exciting times coming up, but again with the kind of performances that wrestling has given us, we can applaud our wrestlers, but
the thing is that it still feels that So we have been early 28 prediction. Who do you think are the top medal इस टाइम पे contender? इस टाइम पे आई थिंक सुजीत शुड बी वन, बट सुजीत हैज टू कीप, बोलते ना इवॉल्विंग, ही हैज टू बी लाइक इवॉल्विंग. Sujit is in सुजीत इन 65 65. बजरंग योगेश्वर Yeah, freestyle. या Okay. सुजीत अभी एशियन चैंपियनशिप्स में उन्होंने गोल्ड भी Yes, लाया. yes. अभिमन्यु वाज इन 70 But who I won feel gold. 65 kg and 57 kg we should Has been always. mainstay. No, I'm not saying this thing. I'm always have Given should have a world class wrestler who is going there to win a gold. That should be the minimum that you expect but from. it is a very tough category. It is 65. because a natural very body weight lines into that category amongst like mostly for all There- all there the are, countries. मतलब अभी आप सोचोगे ना, But at least you have a candidate. Contender होना चाहिए. तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अमन भी just went there, but there were a lot of candidates who could have बोलते ना, but he was a bit lucky with the draw at least, ठीक है, and he kind of his strategies got exposed in the recently concluded Asian Championships. वहाँ पे वो हमेशा अटैक कर रहे हैं, मतलब कहीं पढ़ लिया होगा उन्होंने, the best form of defense is attack. It is not always the case with wrestling. You have to, वो हर बार अटैक करे and lost the gold medal match. He should have won that gold medal match with the kind of competition that was there. Sujit also, as of now, he's world rank 1, guys. So let's celebrate that as well. Do you really think Yes, that? he Come is. on. Hang on, I'm telling you, he is world's best wrestler right now in his category. I'm asking you a simple question. Does the रैंकिंग का आप भरोसा ना करो तो वो ठीक है, बट ही इज वर्ल्ड रैंक 1 ऑन मेरिट. आई एम नॉट सेइंग ही इज नॉट ऑन मेरिट, ठीक है. भाई मैं इवन क्यूका, देयर इज वन रेसलर फ्रॉम जापान हु इज क्यूका एंड वन इरानियन रेसलर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम. तो वो दोनों हैं, मतलब कि चैलेंजर्स हैं, बट आई स्टिल फील अगर सुजीत अपने पोटेंशियल पे रेसल करता है, बिकॉज ही इज वेरी पावरफुल, ही इज सो, मतलब उनका बेस इज, बोलते हैं सेंटर ऑफ मास इज सो रिजिड कि भाई उसको कोई उसके पाँव से नहीं गिरा सकता, ठीक है. उसको मतलब कि कुछ आपको तहलका ही मचाना पड़ेगा तब जाके वो गिरेगा. अब यहाँ पे बात आती है नर्व्स की, ठीक है. सुजीत का डेफिनेटली अगर वो क्वालिफाई करते तो पहला ओलंपिक्स होगा, तो क्या वो पहले ओलंपिक्स के नर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं? सो यहाँ पे आपके लिए एक हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर बहुत इजी, बहुत एक इसेंशियल रहेगा, एंड दैट रेसलिंग फेडरेशन हैज अपॉइंटेड, ठीक है, एक हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है. सो ऑल इन ऑल सुजीत इज वन रेसलर टू बी वॉच्ड आउट इस साइकिल में, और चीज़ें चेंज होती है. अभिमन्यु अभिमन्यु इज 70 विच इज नॉट अ ओलंपिक कैटेगरी. 74 में आई थिंक जयदीप है, तो अभिमन्यु को पहले जयदीप को हराना पड़ेगा, बट अभिमन्यु 57 से अंकुश और रवि, नॉट अंकुश अग्रवाल. अग्रवाल तुम भी रेसलिंग कर लो. नहीं अग्रवाल तो हैव गॉटन शूटिंग, पैसा कमा रहे हो उन लोग. ठीक है, फिर इन्वेस्ट करेंगे भाई, ठीक है, बढ़िया. बट अंकुश इज देयर एंड आई थिंक Aman will be in that category. I think he'll have to cut weight because 65 में सुजीत को नहीं हरा पाएंगे वो अब इस टाइम पे, वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन. तो ऑल इन ऑल यही है कि मतलब 57 65 विल बी, बोलते हैं ना, एक वैसा होगा कैटेगरी जिसको आप अभी भी देख सकते हो. I hope Ravi comes back into the picture also. It will be tough, बट देखते हैं. मैं एक्चुअली में ज़्यादा पता किसका चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ निशा दहिया जो है, शी कम्स बैक. पेरिस में भी इवन इन द, आई थिंक द क्वार्टर फाइनल बाउट, शी वाज अप अगेंस्ट द नॉर्थ कोरियन रेसलर एंड शी वाज हैविंग अ 6 or 7 point lead if I'm not wrong, and then she got injured and was not able to maintain pace. 10-8 से she lost eventually. It was very tough to watch her lose that bout again. So all in all बहुत सारे रेसलर्स हैं. अंतिम भी अभी तो साइकिल जैसे जाएगा, we will be updating that. पर इस टाइम पे अगर प्राइमा फेसी पे देखें तो आपके पास सुजीत है, अभिमन्यु है, मुकुल दहिया माइट नीड टू डू सम, बोलते हैं ना, मेजर चेंज सो दैट ही कैन प्रॉब्ली बिकम अ फोर्स टू रेकन विद. आई होप वो 86 में आते हैं. आई डोंट नो इफ दीपक पुनिया इज कमिंग बैक, बट मोटा मोटी आप सुजीत, अंकुश, अमन और अभिमन्यु और जयदीप, ये 5 है जो फ्री स्टाइल में आपके रहेंगे मेन स्टेज. देन इन वुमेन्स रेसलिंग अगेन थोड़ा काम खराब है, बट स्टिल एज द साइकिल प्रोग्रेसेस वी विल बी एबल टू नो क्या विनेश कम बैक करेगी. आप अगर
चाहते हैं विनेश को उनके चौथे ओलंपिक्स में देखना, तो I प्लीज really want to see her. तो please comment it in the box so that like उनको- I don't like as a forget about all the political, all the baggage, all the around noise around her. Just look at her from as a pure athlete. You know, the kind of things she has done and totally achieved agree, are totally like. agree. It's very She's very one of the best wrestlers yeah, so, without an Olympic yeah, medal. yeah, Yeah, that's very yeah. unfortunate. But क्या करें? Yeah, I don't want her to be satisfied with that Khap medal. नहीं भाई, कमेंट करो विनेश फोगट, हमें आपको वापस देखना है ओलंपिक मैट पे, ओलंपिक्स में. Yeah. And then Greco-Roman में, as I told you, Nitish Punia is there and there is one विशंबर नाम है उनका, I will have to check. तो वो 2-3 एक नया क्रॉप बन रहा है, तो उनसे क्वालिफिकेशन की तो उम्मीद रख सकते हैं, बट मेडल्स अगेन हमारे वही 1 या 2 या 3 के बीच में ही लिंगर करेंगे. भाई मुझे वही है कि यार एक मेजर चेंज आने के लिए अभी एक मेजर स्टेप लिया गया है, सो वी विल हैव टू सी हाउ दैट स्टेप पैन्स आउट. this is one of the discussion we've had like previously with Suraj also, right, कि तुम्हारा weight category, you are not investing right into Greco-Roman also. You can get the best out of your physique and the kind of weight category बता wrestlers रहे ना, you अपर बॉडी स्ट्रेंथ उसमें हाँ, काफी तो but- चाहिए, तो यू कैन प्रोबब्ली स्काउट Yes. बिट इन द नॉर्थ ईस्ट एज वेल, Yeah, yeah, व्हिच इज वहां पे तो So वही खजाना तुम है. like they don't think in terms of technical how can you get most out of each event weight categories, you know, category and like sub sport, like you need to think Yeah. like that only. And that is paramount for Olympics, success. yeah, you Olympic need to success के लिए, हाँ. maximize your potential around, Resources, you know, you're- yeah, resources. you have to identify resources. And like maximize it. Now you have so much tradition, like talent across weight categories in freestyle. Utilize it to develop a Greco-Roman program around. Fair enough. But चलो जो भी है देखते हैं. और I mean सब कुछ डिस्कस किया हमने from the past glorious history. Crazy episode. Great Like I could go on our wrestling history for a while because there's so much to unpack. There's so many cultural references जो हम नहीं इतना बोल पाए, but because the point is that वही है कि in the interest of time we are doing this and we are just wanting you to अभी be ये भी 1.5 से 2 घंटे का हाँ, जो भी है, पर अच्छा है जो भी है. बट हाँ, some fruitful discussions. और I hope अगर इसको फेडरेशन में लोग सुन रहे हैं, we are very hopeful कि आप इस बार कुछ चीज़ें जो हैं वो गुड के लिए, you will change it for good. And we have seen that one step in that direction. You have appointed some very pertinent names, and one is hoping that they can bring the glory days back. I think इनका contract 4-4 अभी तो 2-3 महीने का ही है, but it might be renewed as, and we'll be tracking the progress of those guys. Yeah. So yeah, I think that's mostly it from this one. Yeah. So we'll wrap this one, and why again you have to wrap. You have to not wrap. You have to like. And then like, share, comment, subscribe. And share important है, share करना बहुत जरूरी है, subscribe करना भी important है, subscribe कीजिए. Yeah, and if you want to go through the history, you can go It's to all the iodsports.com and wrestling, and you'll have all everything there. Like more are coming, updates all are coming. So yeah, we are boy again, hands हमारे full हैं, बहुत सारा content आपकी तरफ आने वाला है, so just brace yourself and be ready. Yes. ठीक है. I'll see you in the next video. We'll see you in the next video. Yes. Take care. Bye bye.